Hey, all my dear students, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 20 साल में जनरली ये आया नहीं, लेकिन पिछले 2-3 साल ऐसे निकले कि ये इफेक्ट पाया गया। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बच्चे को खोजने पे मिलता भी नहीं है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, और टीचर जनरली इसको सोचता है पढ़ाएं तो बच्चा बेचारा जो कमज़ोर बच्चा है वो परेशान होगा और कर नहीं पाएगा, तो टीचर कभी कभी छोड़ देता है इसको। तो आइए इस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को हम कैसे समझेंगे और कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, एक एक बात को हम बारीकी से समझते हैं कि होती क्या चीज़ है। क्योंकि कई जगह पे कभी कभी ये चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन बहुत ही ऐसी तरीके से पड़ी होती हैं कि हमें समझ में नहीं आती हैं। तो एक्चुअली जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है। यहाँ पे मेटल होता है और मेटल की जो वैलेंसी होती है वो इधर भी जा रही होती है, 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 ऊपर भी जा रही होती है, नीचे भी जा रही होती है। यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये चारों वैलेंसी जो हैं ये बराबर होनी चाहिए। ये चार वैलेंसी जो लगी हुई हैं, चार की चारों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और अगर ये चारों वैलेंसी बराबर हैं, इसका मतलब इन पे लिगेंड्स जो लगे हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो हम बोलेंगे ये सिमेट्रिकल है और ये प्रॉपर, यानी कि इसमें कोई एबनॉर्मल नहीं है। दिस इज बीइंग नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज बीइंग नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या हमेशा होता है? नहीं भैया। जैसे हम कहते हैं ना गांधी जी के 3 बंदर, ना बुरा देखो, ना सोचो, ना समझो, ना देखो, ना कहो, ऐसे जाने क्या क्या है। तो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब कब होता है और कब नहीं होता है, उससे हम विपरीत दिशा में जाएं कि ये एबनॉर्मल होता है तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। फिर हम नॉर्मल एबनॉर्मल की एक साथ बात कर लेंगे। अगर ये एबनॉर्मल होता, अगर ये एबनॉर्मल होता तो क्या होता और कब होता, क्यों होता, कैसे होता, देखेंगे। एबनॉर्मल के केस में ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ तो फिक्स रही, लेकिन जो आप जानते हैं ऊपर बॉन्ड जा रहा है और नीचे ये इससे छोटा भी हो सकता है। छोटा हुआ तो हम बोलेंगे कॉम्प्रेस्ड, इसको अगर ये इससे छोटा हुआ तो हम बोलेंगे कॉम्प्रेस्ड मामला है, और एलोंगेटेड हुआ तो हम बोलेंगे कि एक्सपेंशन मामला है। यानी कि ये वाला बॉन्ड कलाकारी करता है, कभी हद से ज़्यादा छोटा हो जाता है और कभी हद से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड और इट कैन बी एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हो सकता है, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम इसको बोलेंगे एबनॉर्मल ऑक्टाहेड्रल और इसको बोलेंगे हम नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब आइए देखते हैं कि कब नॉर्मल बनेगा और कब एबनॉर्मल बनेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए नॉर्मल होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है। नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होने के लिए, फॉर ए कॉम्प्लेक्स, फॉर एन octahedral complex to be normal होने के लिए जो हमारे T2G and EG, ऑक्टाहेड्रल में dxy yz zx T2G, dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर EG, इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। इनके बारे में बात करूं, इसका मतलब जो T2G एंड EG हैं, मैं अगर बात करूं T2G एंड EG की, तो जो T2G है, राइट, T2G है एंड EG है। T2G EG या तो हाफ फिल्ड हो, दोनों हाफ फिल्ड हो, दोनों ही हाफ फिल्ड हो तो भैया सही बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ये भी हाफ फिल्ड हो, वो भी हाफ फिल्ड हो, दोनों ही हाफ फिल्ड हो, या फिर ये फुली फिल्ड हो और वो भी फुली फिल्ड हो तो भी नॉर्मल बनेगा, या फिर ये
फुली फिल्ड हो और वो हाफ फिल्ड हो, या फिर ये भी हाफ फिल्ड हो और वो भी हाफ फिल्ड हो, मतलब इनके कोई भी कॉम्बिनेशन से बना हुआ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नॉर्मल होगा। इसके अलावा सब क्या होंगे? एबनॉर्मल होंगे। आइए इतनी बात समझ में आ गई। हाफ फिल्ड हो, फुली फिल्ड फुली फिल्ड, फुली फिल्ड हाफ फिल्ड, और ये फुली फिल्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि एनर्जी लेवल कैसे चलेगा वो बताते हैं और आपको दिखाते हैं। एनर्जी लेवल इस तरीके से चलता है, ऊपर एनर्जी ज़्यादा है और नीचे एनर्जी कम है। तो लेट मी ड्रॉ दिस। एनर्जी किस तरह चलती है और T2G कहाँ होंगे और EG कहाँ होंगे वो भी देख लेते हैं हम। T2G एंड EG, ये हमारे T2G हो गए और ये हमारे EG हो गए, राइट। T2G में 3 ऑर्बिटल, EG में 2 ऑर्बिटल, T2G एंड EG। मान लो पहला इलेक्ट्रॉन आया, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये आया कि नहीं? हाफ फिल्ड तो है नहीं, इसका मतलब ये डिस्टॉर्शन करेगा तो एबनॉर्मल बनाएगा। क्या बनाएगा? एबनॉर्मल। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरना हो तो एबनॉर्मल ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, और जहाँ भी एबनॉर्मल ऑक्टाहेड्रल हुआ इसका मतलब जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमें नज़र आएगा। तो इसका मतलब इसके केस में हमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नज़र आएगा, राइट। तो D1 में हमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नज़र आएगा। मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने भरा यहाँ पर, ये भी हाफ फिल्ड नहीं है भाई, इसका मतलब इसमें भी हमें क्या नज़र आएगा? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नज़र आएगा। D2 में भी एबनॉर्मल बना। मान लो मैंने भरा तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये हाफ फिल्ड है, यानी कि D3 में जॉन टेलर इफेक्ट नहीं लगेगा, इसका मतलब इसमें एप्लीकेबल नहीं है। मैंने चौथा भरा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो चौथा यहाँ भरूंगा तो भी जॉन टेलर इफेक्ट होगा, वहाँ भरूंगा अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तब भी होगा, क्योंकि यह हाफ फिल्ड है लेकिन यह हाफ फिल्ड नहीं। इसका मतलब D4 में भी जॉन टेलर इफेक्ट डिस्टॉर्शन नज़र आएगा। D4 में चाहे यहाँ भरूँ चाहे यहाँ। अगर मैंने D5 भरा तो हाफ फिल्ड, इसका मतलब D5 में हमें नज़र नहीं आएगा, ये नॉर्मल ही रहेगा। D6 भरता हूँ, अगर मैं D6 भरता हूँ तो अभी ऐसे भरूंगा, लेकिन अगर ये दोनों यहाँ भरे होते और तीसरा यहाँ होता तो फुली फिल्ड होता D6, तो D6 में जॉन टेलर इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। D7 को भरते हैं, 6 यहाँ भरा हो 1 यहाँ भरा हो तो ये खाली रह जाएगा, या 3 2 5 भरे हैं फिर 6 7, यानी कि D7 में हमेशा ही नज़र आएगा। मतलब हम वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कोई भी कॉम्बिनेशन लगा के देखें तो D7 में नज़र आएगा। अब D7 के बाद D8 6 और 2 8, ये फुली फिल्ड, ये हाफ फिल्ड, D8 में नज़र नहीं आएगा भाई, D8 में नज़र नहीं आएगा। D9 अगर हम करें 6 और 2 8 9, D9 में नज़र आएगा भाई, D9 में बिल्कुल ही नज़र आएगा। D10 6 4 10, D10 में नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब हमें जॉन टेलर इफेक्ट किस केस में नज़र आया, आओ देख लेते हैं। तो यही क्वेश्चन है, जॉन टेलर इफेक्ट D1 D2 D4 D7 D9, यानी कि किस किस में जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नज़र आया। हमको इसका अब रट्टा मार लो, चाहे आप समझ लो कैसे भी कर लो, हमने समझा तो दिया, अब रट्टा मार लेते हैं। 1 2 का 4, यानी कि D1 D2 D4, पहले समझ के किया हमने, अब रट्टा मारेंगे। 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज़ 7, माई नेम इज़ 7, लखन नहीं, माई नेम इज़ 7। 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज़ 7, माई नेम इज़ 7 7, 7 से शुरू और 9 पे ख़त्म, 7 7, याद रहा। 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज़ 7, माई नेम इज़ 7 7, एंड फॉर 9 एज फॉर 7। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस तरह की चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ऑल द बेस्ट।